गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रभात तिवारी, डिप्टी मैनेजर FYS क्रिस, जो अभी आपको FYS के बारे में बताएंगे। हमारे साथ क्रिस से सलीम खान है, जो कि डिप्टी मैनेजर है। वो आपको ये सारा टास्क दिखाएंगे कैसे होता है इसमें। और मनोज मलिक जी हैं, जो OCC के इंचार्ज हैं। वो भी आपको बताएंगे आप प्रॉब्लम को कैसे रिपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे आगे इसमें। तो सबसे पहले हम आज RMS स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनको सलीम जी को रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार लॉग आउट करके आप फिर से आइकॉन दिखाएं RMS और TMS दोनों का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये RMS आइकॉन है और ये TMS आइकॉन भी एक बार दिखा दीजिए। और ये TMS का आइकॉन है। तो RMS लॉगिन करके दिखाइए। यहाँ आपको सबको एक बाय नेम यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, एवरी यूजर को। अभी हम प्रयागराज डिवीजन लॉगिन किए हैं इसमें। सबसे पहले यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड, फिर डिवीजन लेते हैं अपना। आपके यहाँ EDFC आपका डिवीजन है और WDFC है। अभी ये RMS का मेन स्क्रीन हो गया, जिसमें कि हम आकर के काम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सेस है, एक्सेस में दिखा हुआ एक्सेस से आप इसमें चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, वर्क स्टेशन को लॉक कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। फिर आपका लोड है, लोड में लोड प्लानिंग होता है। आगे इसके बारे में बताया जाए कि लोड प्लानिंग में कब जाते हैं और कैसे उसमें लोड प्लान करते हैं। अभी एक बार मैं आपको ब्रीफ इसका दे रहा हूँ। लोड प्लानिंग है, प्री डिपार्चर डिटेंशन है, टर्मिनेटिंग लोड्स है, लिंक टू COS। IR में, इंडियन रेलवे में ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन COA में लिंक होकर चलती हैं, जिससे कि हर एक स्टेशन पे आपको उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है और वो टाइमिंग अपने आप अपडेट होता है। तो लिंक टू COA है, पेंडिंग टास्क ऑफ लोड है और डिविजनल पेंडिंग टास्क है। नेक्स्ट ट्रेन है, ट्रेन में ट्रेन अराइवल, ट्रेन रन थ्रू, सेक्शनल रन थ्रू, ट्रेन ऑर्डरिंग, डिपार्चर, लाइट इंजन, ट्रेन डिटेंशन, इक्विपमेंट फेलियर, अनयूजुअल इंसिडेंट्स और स्पीड रिस्ट्रिक्शन। ये सारे इसमें ऑप्शन है। इसके बाद रेक है, रेक में मूवमेंट ऑर्डर देते हैं किसी रेक को बनाने के बाद। रेक फॉर्मेशन करते हैं, रेक फॉर्मेशन कंसिस्ट में। रेक प्लेसमेंट में जाकर के प्लेसमेंट देते हैं, प्लेसमेंट फॉर लोडिंग या प्लेसमेंट फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद रेक डिसिपेशन है, अगर किसी रेक को वहां डिसिपेट करना होता है तो रेक डिसिपेशन में जाकर करते हैं। उसी तरह से रेक मर्जिंग है, दो रेक को अगर मर्ज करना होता है तो। क्लोज सर्किट रेक्स अगर बनाना होता है, जो किसी दो स्टेशन के बीच ही चलते हैं, तो उसके लिए ये क्लोज सर्किट रेक है। रेक इन मोशन वेमेंट है, वेमेंट जहाँ पे होता है। उसी तरह से लोको का है, इसमें लोको रिपोर्टिंग है, मल्टीपल यूनिट है, मल्टीपल यूनिट इन यार्ड है और वो शेड है। लोको कमीशनिंग है, लोको नया लोको कैसे बनाते हैं, उसकी एंट्री सिस्टम में कैसे होती है नए लोको की। अपडेट शेड इन डिटेल्स है, G2P लोकेशन अपडेट है, G यानी गुड्स टू पैसेंजर, G2P। फिर इंटरचेंज में है, इंटरचेंज में हम इंटरचेंज फोरकास्ट करते लगाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि आपको गाड़ी कब मिलने वाली है या आप किसी को कब हैंडओवर करने वाले हैं। इंटरचेंज शॉर्टफॉल एक्सेस है, अगर कोई शॉर्टफॉल होता है या एक्सेस होता है तो उसको यहाँ दिखाते हैं। उसी की तरह स्टॉक है, ये स्टॉक में बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखा। डिमांड रजिस्ट्रेशन जो P2 स्टेशन होता है, अब तो डिमांड रजिस्ट्रेशन मेनली P3 स्टेशन में ही होता है, TMS में होता है। लेकिन अगर कोई स्टेशन TMS नहीं है, P3 अभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए डिमांड रजिस्ट्रेशन यहाँ से करते हैं इसमें। इसी तरह से इसमें बाकी सारे और भी ऑप्शंस हैं। वैसे ही कटिंग में है, कटिंग, इसमें लोड कटिंग, वेरिएबल लोको कटिंग। ये टास्क अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी बाहर से अगर फॉरेन रेलवे से कुछ लेते हैं तो उसमें लोड कुछ लेते हैं कटिंग करके। उसी तरह से एक्सेप्शन टास्क है, जिसमें एंट्री ऑफ न्यू डिलीट वैगन है, वैगन एट्रीब्यूट चेंज है, एंट्री ऑफ न्यू वैगन है, स्किप RR जनरेशन है, और डिलिंक करना अगर COS है तो उसके लिए है। फिर ये क्वेरीज है और मैसेज है।
ये सारे क्वेरी है जो आप क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज है। मैसेज में आप देख सकते हैं कि इसमें आप मैसेज कैसे भेजते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको ओसीसी को मैसेज करना होता है कि मेरा ये काम करना है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है और ये एरर आ रहा है, तो एरर भेजते हैं, तो यहाँ से उसको ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले आरएमएस में वैगन की जरूरत होती है हमें, किसी भी रेक को चलाने के लिए या उसके लिए। तो वैगन कट इन कैसे करते हैं? कुछ वैगन ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, नए वैगन के, तो उसकी एंट्री करनी होती है सिस्टम में, तो उसके लिए वैगन कट इन करना होता है, उसको वैगन कट इन टास्क बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्शन टास्क में। इसमें जाकर के आप एंट्री ऑफ न्यू वैगन से वैगन कट इन करते हैं। एंट्री ऑफ न्यू वैगन पे जाएंगे एक्सेप्शन टास्क में। एंट्री ऑफ न्यू वैगन खोलिए सलीम जी। इसमें दो ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट वैगन, डुप्लीकेट वैगन और वो वैगन फ्रॉम फील्ड। जब कोई वैगन ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है और उसके लिए डुप्लीकेट वैगन बनाते हैं, और नए वैगन की एंट्री के लिए वैगन फ्रॉम फील्ड पे सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ F3 से नया रो क्रिएट करते हैं। इस नए रो में जाकर के सबसे पहले हम रेलवे फीड करते हैं कि किस रेलवे का वो वैगन है। फिर यहाँ टाइप डालते हैं, रेलवे डाल दिया एनसीआर का रेलवे वैगन है ये। टाइप डालेंगे बीसीएन है, बीसीएन ए है, बीसीएन एचएस है, बॉक्सन है, बॉक्सन एचएल है, बीसीएन एचएल है, जो भी टाइप है वो डालेंगे। फिर उस वैगन, हर वैगन पे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ बेस में जाएंगे, उस एनसी रेलवे के वैगन का जो भी होगा उसका बेस डालेंगे। फिर नेक्स्ट टियर डालेंगे। सारा कुछ उस वैगन पे मेंशन भी होता है। फिर उसका सीसी डालेंगे, कैरिंग कैपेसिटी क्या है। फिर उसका यूसेज डालेंगे। यूसेज में जीडी डालते हैं, जीडी मतलब गुड्स होता है। यहाँ जीडी पे एक बार F6 से आप दिखा दीजिए। ऑनर पार्टी डालेंगे जीडी में F6। इसमें ये यूसेज में यही ऑप्शन होता है, कोचिंग का है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, गुड्स का है, या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। फिर इसके बाद यहाँ हम हमेशा जीडी लेते हैं, गुड्स के लिए जो वैगन रहता है तो गुड्स लेते हैं। अगर डिपार्टमेंटल वैगन कोई आता है तो उसके लिए डीटी, मतलब इलेक्ट्रिकल का होता है तो या इंजीनियरिंग का होता है तो लेते हैं। नॉर्मली जीटी ही लेते हैं गुड्स। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ ऑनर पार्टी डालना होता है कि ये इसका ऑनर कौन है, इस वैगन का आईआर है या F6 से आप यहाँ भी हेल्प लेंगे तो बहुत सारे जितने भी कोड बने हुए हैं, अगर प्राइवेट वैगन है तो उनका कोड आ जाता है, आप उसका कोड यहाँ डाल सकते हैं अगर प्राइवेट वैगन है तो। तभी हम आईआर के लिए वैगन बना रहे थे, आईआर डालेंगे। आईआर मतलब इंडियन रेलवे होता है। नेक्स्ट सलीम जी। बेस वर्कशॉप ये सब मैंडेटरी नहीं होता फीड करना। फिर किसी अथॉरिटी वैगन अगर नया बनता है तो कोई अथॉरिटी के थ्रू बनता है तो यहाँ हम अथॉरिटी बाई डाल देंगे। फिर कोई नंबर, उसका अथॉरिटी लेटर नंबर जो होता है वो डालेंगे और डेट डालेंगे। और इसके बाद F2 से सेव करेंगे। इस तरह से एक वैगन हमारा ये सेव हो गया। अब इस वैगन को, ये वैगन सिर्फ अभी इसकी एंट्री हो गई कंप्यूटराइज टेरिटरी में, लेकिन अब इसको किसी वे स्टेशन पर ले जाना है तो वो कैसे ले जाएंगे उसके लिए अभी देखेंगे। तो स्टॉक में जाएंगे, यहाँ वैगन कटिंग में जाएंगे। यहाँ जाकर के जिस भी स्टेशन पर उस वैगन को लेना हो, किसी का ऑडियो ऑन है, म्यूट कर ले प्लीज। फिर ये जिस स्टेशन पे उस वैगन को ले जाना हो उस स्टेशन को मैं कोड डालेंगे यहाँ। तो ये BDN में डाल रहे हैं, भदान में।
इसके बाद वैगन मास्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाकर के उस वैगन का नंबर डालेंगे जो अभी हमने बनाया था। तो जैसे देखें एजेंसी BCN 54, ये आ गया वैगन। अब इस वैगन को शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे। नीचे सब में लिखा भी होता है क्या करना है इसको। शिफ्ट स्पेस बार होता है सिलेक्शन के लिए। हेलो, अब यहाँ पे हम इसको अराइवल स्टेज में ले रहे हैं इस वैगन को। यहाँ हम टाइम डालते हैं। वैसे सिस्टम में बैक रिपोर्टिंग 1 घंटे की होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए है तो यहाँ बैक डेट पे भी हम कर सकते हैं। सेव करिए। इस तरह से वैगन हमने BDN में कट इन कर लिया, BDN में सेव कर लिया। इसको जनरेट पीसमील करेंगे तो ये वैगन BDN में दिखाई देने लगेगा। अब हम देखेंगे BDN में ये वैगन दिखाई देगा। ये वैगन अब यहाँ पे रेक फॉर्मेशन कर ले, इस तरह से ये वैगन दिखाई दे रहा है। हम इस तरह रेक फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। वैगन कटिंग में के बाद रेक फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए रेक में क्लिक करेंगे और रेक फॉर्मेशन में जाएंगे। शैलेंद्र जी, आपका स्क्रीन छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लीजिए एक बार। रेक फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर यहाँ भी F3 से नया लाइन बनाते हैं। अब जो रेक बनाने जा रहे हैं उस रेक का कुछ एक नाम देते हैं। ये लोडेड है या एम्प्टी है, अभी एम्प्टी का रेक हम बना रहे हैं। फिर ये टाइप क्या है, वैगन का टाइप इसमें डालते हैं। तो BCN का रेक है, रेक टाइप जो होता है उसका। कितने यूनिट का रेक बना रहे हैं वो डालते हैं। यूनिट का मतलब नंबर ऑफ वैगन हो गया। फिर ये कितने बजे रेक बना रहे हैं हम, ये डालते हैं यहाँ पर। अब F2 सेव किया, ये रेक एक बन गया। अब इस रेक में हम वैगन को अटैच कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए इस रेक को सिलेक्ट करके स्टॉक ऑन हैंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ रेक टाइप डालेंगे, वैगन टाइप। अब BCN वैगन जो भी होगा वो हमें यहाँ दिखाई देने लगेगा। अब जितने वैगन को अटैच करना होगा उनको हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट स्पेस बार से। ग्रीन हो गया मतलब ये सिलेक्ट होते जा रहा है। फिर एंटर प्रेस करेंगे। 5 वैगन ले लिया हमने यहाँ। एंटर प्रेस करने के बाद ये वैगन यहाँ आ जाएगा। फिर F2 से सेव कर देंगे इसको। इसके बाद फिर हम कंफर्म रेक कंसिस्ट पे क्लिक करेंगे।
जिससे कि ये कंफर्म का मतलब हुआ है कि ये सारे वैगन इस रेक में अटैच हो गए, ये मैं कंफर्म करता हूँ, तो कंफर्म कर दिया तो ये वैगन इसमें आ गए। तो इस तरह से ये एक रेक तैयार कर लिया हमने। अब इस रेक को चलाना होगा या लोडिंग करना होगा। तो अभी हम इसका एम्प्टी मूवमेंट आपको एक दिखाएंगे और डेस्टिनेशन पर फिर ले जा करके वहां आपका इसका लोडिंग करेंगे। तो अब इसको रेक को चलाने के लिए हम इसका मूवमेंट ऑर्डर देते हैं सबसे पहले। अगर एम्प्टी है या लोडेड है, किसी भी स्टेटस में है, तो चलाने के लिए मूवमेंट ऑर्डर देना होता है, तो मूवमेंट ऑर्डर देंगे। ये रेक यहाँ सिलेक्टेड आ गया। फिर F3 से फिर से एक नया रो क्रिएट करेंगे नीचे। अब ये BDN में है, ये पूछ रहा है कि एम्प्टी या लोडेड, आप कैसे वैगन को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ हम एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एम्प्टी वैगन जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। F6 से इसमें हेल्प दिखाइए। इसमें ये हेल्प होता है, किस चीज के लिए मूवमेंट दे रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं, लोडिंग के लिए दे रहे हैं, मूवमेंट के लिए दे रहे हैं, रिबुकिंग, ट्रांसशिपमेंट, अनलोडिंग, ये सारे काम के लिए आप मूवमेंट ऑर्डर दे सकते हैं पेमेंट। तो जब हमें चलाना होता है रेक को, तो वहां मूवमेंट का इंस्ट्रक्शन देते हैं, MVMT जिसका कोड है। ये MVMT यहाँ आ गया, मतलब इस रेक को हम चलाने जा रहे हैं, मूवमेंट करने जा रहे हैं इसका। फिर नेक्स्ट आ गए। फिर एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट टाइम, कितने बजे हम ये करेंगे काम, कितने बजे चलाएंगे इसको, एक एक्सपेक्टेड टाइम हम देते हैं इसमें, हम इतने बजे इस रेक को चलाने जा रहे हैं। फिर ये नेक्स्ट इसका डेस्टिनेशन देंगे, कहाँ के लिए चला रहे हैं। TDLN के लिए आपका स्टेशन है TDLN, वहां के लिए इसको चला रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शन क्या है उसका। लाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्शन आपको डालना जरूरी होता है। और चलाएंगे जब हम इस रेक को, तो उसका नाम क्या होगा, उस लोड का नाम क्या होगा, यहाँ उसका नाम डालते हैं। फिर F2 से सेव करते हैं इसको। अब ये यहाँ सेव हो गया। सेव करते ही ये रेक जो है ये लोड प्लानिंग में दिखने लगेगा। प्रभात जी 1 मिनट, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये जिनका ऑडियो ऑन है, बाकी सारे ऑडियो बंद कर लें प्लीज, अभी म्यूट हो जाएं बाकी। मिस्टर PK गुप्ता सर, म्यूट कीजिए अपना सर, माइक म्यूट कीजिए। ऑडियो म्यूट कर लीजिए अपना, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है आप। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये रेक का हमने मूवमेंट ऑर्डर दे दिया। ये रेक अब लोड प्लानिंग में चला जाता है बाय डिफॉल्ट। आप वहां भी देखेंगे, लोड प्लानिंग में जाएंगे, BDN डायरेक्शन डालेंगे आप, तो यहाँ जो अभी हमने रेक बनाया था, लोड बनाया था, वो दिखाई देगा आपको। ये देखिए TDLN BCN, अभी हमने इसका मूवमेंट ऑर्डर दिया था, तो मूवमेंट ऑर्डर देने के बाद ये रेक यहाँ दिखने लगा चलाने के लिए। अब इसके बाद इसमें क्या क्या टास्क होता है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका लोड स्टेटस हम रेडी करते हैं, अभी फॉर्म्ड में है तो रेडी करेंगे, तो रेडी पे क्लिक कीजिए। रेडी का कुछ टाइम है, कितने बजे हम रेडी कर रहे हैं लोड को चलाने के लिए। हर काम को सेव करने के लिए F2 करते हैं, और नया लाइन क्रिएट करना हो, कहीं भी नया रो क्रिएट करना हो तो F3 करते हैं वहां। अब रेडी हो गया। इसके बाद ट्रेन ऑर्डरिंग करेंगे। ट्रेन को ऑर्डरिंग का मतलब आप लोग समझते हो कि ट्रेन को ऑर्डर करते हैं कि हम इसको चलाने जा रहे हैं और कहाँ तक चलाने जा रहे हैं, इसके लिए ऑर्डर करते हैं। तो ये कैटेगरी है, C फॉर कैटेगरी आता है। इसमें थ्रू गुड्स हम डालते हैं TG। वैसे बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रेन में चलता है वो थ्रू गुड्स चलता है। और ये कहाँ तक के लिए ऑर्डरिंग कर रहे हैं, यहाँ ये देना होगा। अब TDLN जैसे ही देंगे तो आपके सामने ये एक ट्रेन शेड्यूल का स्क्रीन खुल के आ जाएगा कि ये इतने सारे रूट यहाँ के लिए बने हुए हैं, इसमें से आप किस रूट से ले जाना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट जो होता है वो ले लेते हैं, या फिर अगर कोई और रूट लेना होता है तो हम फिर उसको चेंज करते हैं। आप इस पर नीचे क्लिक करेंगे तो आपको रूट दिखाई देने लगेगा। तो आपके यहाँ के लिए तो अभी एक ही रूट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर। इस तरह से रूट ले लिया। अब ये ऑर्डरिंग टाइम यहाँ देंगे, कितने बजे ऑर्डर कर रहे हैं। डिपार्चर के पहले का टाइम होगा, ये सारा टाइम जो भी हम यहाँ देंगे वो डिपार्चर के पहले का होगा, क्योंकि जो टाइम यहाँ दे देंगे इसके पहले का टाइम कोई भी कभी भी आप कुछ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6:35 का दे दिया हमने टाइमिंग, अगर
और कोई काम हम चाहें कि 6:30 पे टाइमिंग दे के कर ले तो नहीं होने करने देगा सिस्टम। हम 6:36 तो कर सकते हैं, 6:34 नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, F2 सेव कीजिए। सेव कर दिया। अब ये ट्रेन की ऑर्डरिंग हो गई। ऑर्डरिंग के बाद फिर से ये कंसिस्ट रिपोर्टिंग पूछता है सिस्टम। कंसिस्ट रिपोर्टिंग करना होता है कि क्या आप यही पांचों वैगन भेज रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ कंफर्म कंसिस्ट करना होता है। यहाँ अगर अटैचमेंट अटैचमेंट करना होता है तो वो भी करते हैं। उसके बाद फिर लोको अटैच करते हैं। किसी भी रेक को चलाने के लिए लोको की जरूरत होती है, तो लोको अटैच में जाएंगे, फिर लोको ऑन हैंड पे क्लिक करेंगे। आपके यार्ड में जितने भी लोको होंगे वो यहाँ दिखाई देने लगेंगे। अब आपके सारे लोको बदान में भी हैं, ट्रेनिंग के लिए हैं ये सारा, इसलिए यहाँ इतना लोगो दिख रहा है। अदरवाइज आपको 2 4 जितने भी लोगो होंगे वो आपको वहाँ दिखाई देगा। किसी एक लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे और जिसको भी लगाना हो, और शिफ्ट स्पेस बार से फिर से उसको ग्रीन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ जाता है। फिर यहाँ इसका अटैचमेंट टाइम डालते हैं। ये सेव हो गया F2 से, मतलब लोगो लग गया इसमें। इसके बाद इसमें क्रू गार्ड भी लगाते हैं। क्रू रिपोर्टिंग आ जाता है। क्रू रिपोर्टिंग में आप ड्राइवर का नाम डालना एक जरूरी होता है। गार्ड का ऑप्शनल है, आप डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। किस स्टेट में गार्ड नहीं जा रहा है। इसमें 3 ऑप्शन आता है टाइप में। देखिए नाम आ गया ड्राइवर का, और फिर वो ड्राइवर है, असिस्टेंट ड्राइवर है या गार्ड है, ये डालना होता है लोगों का। तो ड्राइवर लेंगे हम। फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ का है वो डालेंगे। फिर उसका कॉल टाइम कितने बजे बुलाया गया था, साइन ऑन कितने बजे है। F2 से फिर इसको सेव कर देंगे। अब ये लोड जो है हमारा तैयार है चलने के लिए। बीपीसी रिपोर्टिंग भी करते हैं। सॉरी, बीपीसी मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। हर ट्रेन का एक बीपीसी होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, जिसको ओपीआरएस भी बोलते हैं, जो कि ये डालना सिस्टम में जरूर होता है कि आपका ब्रेक पावर कितना मिला है। जो सर्टिफिकेट कैरेज एंड वैगन से मिलता है हमें, उसकी एंट्री यहाँ करनी होती है। तो उसके लिए भी बीपीसी का टाइमिंग, बीपीसी का नंबर, परसेंटेज कितना है, ये किस तरह का एग्जामिनेशन हुआ है इस रेक का, क्लोज सर्किट है, इंटेंसिव है, लॉन्ग हॉल है, प्रीमियम है, सेफ टू रन है, इतने तरह का एग्जामिनेशन होता है। ट्विन पाइप का भी है ऑप्शन है इसमें, यस नो। फिर F2 से सेव करेंगे इसको। इसके बाद डिपार्चर पर आएंगे और यहाँ डिपार्चर टाइम डालेंगे। छह 40 बजे डिपार्चर कर दिया इसका। ये रेक अब यहाँ से चला गया। अब ये इसके अगले स्टेशन पर इसका कैसे अराइवल डिपार्चर करते हैं वो देखेंगे। वो ट्रेन में जाएंगे, लेकिन अभी हम प्रयागराज यूजर लॉग इन किए हुए हैं, तो पहले आपका डीएफसी का जो ईडीएफसी है वो लॉग इन करना होगा। जब ईडीएफसी लॉग इन किया, एक इंटरचेंज फोरकास्ट भी आप पहले दिखा दीजिए इनको ट्रेन अराइवल के पहले। अब इंटरचेंज फोरकास्ट रिपोर्टिंग अगर हम चेक करेंगे टेकिंग ओवर में, तो हमें दिखाई देगा कि इलाहाबाद पीआर वाईजे डिवीजन से, प्रयागराज डिवीजन से कौन कौन सी गाड़ियों में मिल रही है।
ये देखिए, जो गाड़ी हमने ऑर्डर किया था और चलाया था वहां से, वो गाड़ी यहाँ दिखाई दे रही है कि ये आपको मिलने वाली है, जो कि डिपार्चर स्टेटस में है बीडीएन से 640 में 15 मई को। इस तरह से हम इंटरचेंज फोरकास्ट में जाकर के हम देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियां हमारे लिए प्लान किया गया है या कौन कौन सी गाड़ियां हमें मिलने वाली है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका एडजॉइनिंग डिवीजन आपके यहाँ के लिए कोई किसी गाड़ी की ऑर्डरिंग करे, तभी वो आपके फोरकास्ट में दिखाई देगी, या वो फोरकास्ट लगाए तब आपको दिखाई देगी। इसके बाद आप देखिए ट्रेन अराइवल, एन रूट अराइवल कैसे करता है, डिपार्चर कैसे करता है। तो बीडीएन के बाद बीडीएनएन आ गया। लिस्ट को लिस्ट जी। ये ट्रेन यहाँ दिख रहा है, यहाँ रिपोर्ट अराइवल पर क्लिक करेंगे। कर दिया क्लिक क्या? फिर यहाँ अराइवल टाइम डालेंगे उसका। अब 6:45 15:05 ये दे दिया। अब ये यहाँ अराइवल हो गया इसका। ये अराइवल हो गया। बीडीएनएन में डिपार्चर करेंगे। अब डिपार्चर पर क्लिक करो। अब ये डिपार्चर स्क्रीन खुल गया। अब इसे डिपार्चर टाइम डालेंगे इसका। अभी डिपार्चर करते ही ये ट्रेन यहाँ से बीडीएनएन की स्क्रीन में आपको दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, ये ब्लैंक हो गया, मतलब ये गाड़ी यहाँ से चली गई। अब ये नेक्स्ट स्टेशन पे दिखाई देगी। एक रन थ्रू भी आप करके दिखा दो अगले स्टेशन पे। बीडीएनएन के बाद कौन सा स्टेशन आता है? F6 करो। मक्खनपुर है प्रभात। MNRN ना? हाँ, ये MNRN में ये ट्रेन दिख रही है। अब यहाँ रन थ्रू कैसे करते हो? रन थ्रू भी सेम है। रन थ्रू में सिर्फ एक बार टाइम डालना होता है। अराइवल डिपार्चर में आपको एक बार अराइवल फिर डिपार्चर करना होता है। तो यहाँ रिपोर्ट रन थ्रू पे क्लिक करेंगे और जो भी टाइमिंग होगा वो डालेंगे इसमें, और F2 से सेव कर देंगे। ये गाड़ी यहाँ से रन थ्रू हो गई। अब हम TDLN में इसका अराइवल करेंगे, जो कि इसका टर्मिनेटिंग स्टेशन होगा। ये यहाँ डिपार्चर MNRN दिखा रहा है आपको। अब इसका अराइवल करेंगे हम, और किसी भी टर्मिनेटिंग स्टेशन पे जब कोई इनकमिंग ट्रेन आती है तो अराइवल सबसे पहले करते हैं, उसके बाद उसका और क्या क्या काम करते हैं वो भी अभी देखेंगे। ये ट्रेन का अराइवल होते ही यहाँ से हट गई ट्रेन, यानी इसका अराइवल हो गया। अराइवल के बाद इस ट्रेन का हम इनवर्ड नंबर टेकिंग करते हैं, जो प्रैक्टिकली आप करते हैं स्टेशन पे कहीं भी, कि कोई रेक आती है तो उसका इनवर्ड नंबर टेकिंग करते हैं। उसी चीज को सिस्टम में जा करके टर्मिनेटिंग लोड्स में, लोड में जाके एक टर्मिनेटिंग लोड्स आता है तीसरे नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ TDLN डालेंगे स्टेशन अपना, वो रेक यहाँ दिखाई देगा। ये यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका यहाँ इनवर्ड नंबर टेकिंग करेंगे। यहाँ हम इसको अगर आगे चलाना है तो डेस्टिनेशन चेंज करके फिर से चला भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ इनवर्ड में इसको लेना है तो इनवर्ड नंबर टेकिंग करेंगे। ये सारा वैगन आपको दिखाई देगा। एक टाइमिंग यहाँ दिखाई देगा। टाइमिंग आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, और उसके बाद इनवर्ड नंबर टेकिंग पर क्लिक कर देंगे तो इनवर्ड नंबर टेकिंग इस रेक का हो जाएगा। इनवर्ड नंबर टेकिंग करते ही ये रेक जो है रेक फॉर्मेशन में चला जाएगा, वहां आगे प्लेसमेंट, रिलीज या जो भी आपको करना हो उसके लिए।
अब ये इनवर्ट नंबर टेकिंग किए तो ये इनवर्ट नंबर टेकिंग हो गया इसका। अब ये टर्मिनेटिंग लोड से ये रेक हट जाएगा। F5 करो, ये हट गया। इसका मतलब ये रेक, इसका इनवर्ट नंबर टेकिंग का काम भी हो गया। अब ये रेक फॉर्मेशन में रेक दिखेगा आपको। अब ये देखिए TDLN ऑब्लिक BCN, ये आपको 5 वैगन का रेक दिखाई दे रहा है एक, जिसका अराइवल 8:50 में हुआ है, 15:05 में। तो ये रेक आपको एम्प्टी रेक मिल गया। अब इसको प्लेस करके और इसका यहाँ आरएमएस में ऑपरेटिंग प्लेसमेंट करते हैं, फिर ये रेक टीएमएस में रिफ्लेक्ट होने लगता है। अभी टीएमएस आप TDLN अगर ओपन करेंगे तो वहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तक इसका ऑपरेटिंग प्लेसमेंट आप नहीं देंगे इस रेक का, तब तक ये रेक आपको कमर्शियल को हैंडओवर नहीं होगा, यानी टीएमएस में हैंडओवर नहीं होगा। और वो फिर आप उसको, उसका कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि ऑपरेटिंग प्लेसमेंट करके आपको रेक ना मिले। ऑपरेटिंग प्लेसमेंट इसका करने के बाद ये रेक टीएमएस में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो जो टीएमएस की फॉर्मेलिटी है, कमर्शियल फॉर्मेलिटी जो भी है उसकी, कमर्शियल प्लेसमेंट, अलॉटमेंट, फिर उसका लोडेड रिलीज करना, इसके बाद उसकी लोडिंग रजिस्टर भरना और आरआर बनाना तक सारा काम आप उसमें करते हैं। उसी तरह से अगर इन्वर्ट का रेक होता है, लोडेड रेक, तो उसका भी प्लेसमेंट, रिलीज और ये अनलोडिंग रजिस्टर, डिलीवरी बुक, उसका सारा काम टीएमएस में करते हैं। कमर्शियल वर्क सारा टीएमएस में होता है। तो इस तरह से ये आरएमएस का डे टू डे वर्किंग का जो मेन काम है वो यही है आपका, कि रेक को कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, फिर आरएमएस में उसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं और रिलीज कैसे करते हैं। ये सारा काम आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना होगा, अराइवल डिपार्चर से लेकर के रेक प्लेसमेंट, रिलीज, सारा कुछ। एक बार अब इसका रेक प्लेसमेंट, एक बार आप टीएमएस लॉगिन करो सलीम। एक बार मैं आपको टीएमएस लॉगिन करके ये दिखाता हूं कि ये टीएमएस में अभी आपको कोई भी TDLN में अभी रेक वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। क्यों लॉग आउट क्यों कर दिए TDLN? अगर रेक में जाएंगे, रेक हैंडलिंग, F5 कर, यहाँ आपको कोई भी रेक अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्लेसमेंट वहां पर नहीं दिया गया है। अगर ऑपरेटिंग प्लेसमेंट दिया गया होता तो वो यहाँ दिखाई देता। ठीक है, अब आप इससे बाहर आ जाए। आरएमएस पे आ जाओ। तो ये आरएमएस का काम है। इसके अलावा इसमें मैसेज एक बार खोलो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैसेज में जा करके यहाँ EDFCD से OCC को आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना स्टेशन डालेंगे, या EDFCD डाल सकते हैं आप। डिवीजन 2 में OCC रहेगा हमेशा, ये OCC। फिर यहाँ मैसेज सब्जेक्ट डालेंगे उसका कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, वो डालेंगे। फिर उसका कैटेगरी भी होता है, कैटेगरी में आप ये सारा कुछ डाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम है वो, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन करके लोग मैसेज कर देते हैं। या आपका एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो डालेंगे, और यहाँ बॉडी में आप लिख देंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है, और नीचे फ्रॉम लिख देंगे कहाँ से आप कर रहे हैं। और अपना मोबाइल नंबर भी जरूर मेंशन करिए, कभी मैसेज करिए, जिससे उसी से आपको कांटेक्ट कर सके अगर उसको प्रॉब्लम समझ में ना आया तो। ठीक है, फोर्स से बाहर आ जाइए। बहुत तरफ डाल दिए। कहाँ डाल दिए? अरे राम।
ये सभी लोग अपना माइक बंद कर लें, प्रभात जी को छोड़ के। So I'm not getting voice. हेलो हेलो सर। प्रभात जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी शायद अनम्यूट किए हो आप। हाँ ठीक है, मैं ये पूछ रहा हाँ, हूँ, ये अभी कंटिन्यू करें या एक ब्रेक चाहिए अभी? जैसे अटैचमेंट डिटैचमेंट और लोको शेड इन शेड आउट ये दिखाना है अगर, तो ये नेक्स्ट सेशन में दिखाते हैं हम, 10-15 मिनट का ब्रेक लेके, या कंटिन्यू करें? मेरा ख्याल कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके ठीक। तिवारी सर, ये 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 80 क्या बताया गया था कि 80 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, तो ये मोर देन 100 हो गया है। प्रभात। जी सर। हेलो प्रभात। जी सर जी। प्रभात। हाँ हेलो। हाँ, मेरी वॉइस मिल रही है प्रभात? हाँ मिल रही है। अभी इसमें 100 से ऊपर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हम्म। जितने लोग हैं उतने ही अभी कर सकते हैं, बाकी 100 से ऊपर इसकी लिमिट है 100 की। ओके ठीक है। हेलो।
हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है? जी सर। मिलेगा मिलिए प्लीज वेट करिए, अभी कुछ इशू आ गया, देख ले रहे हैं। हेलो, ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। वैगन अटैच और डिटैच कैसे करेंगे एन रूट, और इनकमिंग मैसेज कैसे पढ़ेंगे पहले ये भी देख लेते हैं। एक बार मैसेज पे क्लिक करो आप उस इसमें EDFC आप करेंगे और F5 करेंगे तो आपके लिए जो भी मैसेज आया होगा वो यहाँ दिखाई देगा। ये जैसे आता रहता है मैसेज, या आप अपना स्टेशन कोई भी डालेंगे स्टेशन फॉर तो वो आपको दिखाई देगा। तो आप अगर कोई मैसेज करते हैं OCC को और जब वो रिप्लाई करता है तो वो भी आपको चेक करना होता है कि OCC ने कोई रिप्लाई तो नहीं किया है, हमने जो प्रॉब्लम दिया था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए। ये COA का ऑटो जनरेटेड मैसेज है। ये COA इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ होता है चेंज, तो एक सिस्टम खुद ही जनरेट करके भेजता रहता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एनरूट में कोई वैगन डिटैच कैसे करते हैं और अटैच कैसे करते हैं। एक रेख हम फिर से चलाएंगे वहां से टुंडला से। ये फिर से वही प्रोसेस हो रहा है जो अभी आपने देखा था, वैगन कैसे अटैच करते हैं किसी रेक को बनाने के लिए। रेक फॉर्मेशन किया, फिर उसमें वैगन लगाया सारा। ये टास्क आपको फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट हो रहा है। ये मूवमेंट ऑर्डर दे रहे हैं हम इसका। इसको खुर्जा के लिए चलाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन KRJ। कोई भी लोको ले लो क्या।
ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो गया। अब कहीं अगले स्टेशन पे इसका अराइवल करेंगे। ये DLN से KRJ है, DAQN में इसका अराइवल करेंगे। एक मिनट सर। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने अराइवल कर लिया। अब आपको पता लगा कि इसमें से एक वैगन डिटैच करना है, क्योंकि उसमें हॉट एक्सेल हो गया है या किसी कारण से अनफिट है, आगे नहीं जा सकता है, तो आपको यहाँ डिटैचमेंट करना होता है। तो डिटैचमेंट के लिए कंसिस्ट रिपोर्टिंग पर जाएंगे, फिर वैगन वाइज कंसिस्ट में जाएंगे। इसके बाद ये सारे वैगन आपके आ गए। अब इसमें से कोई एक वैगन सेलेक्ट करेंगे जो कि जिसको डिटैच करना हो। अब 2 नंबर सेलेक्ट करो, 2 नंबर पर क्लिक करो। दूसरा नंबर वैगन जो है 52001, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद शिफ्ट स्पेस बार से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ F9 करेंगे, डिटैच वैगन पर क्लिक करेंगे या F9 क्लिक करेंगे। डिटैचमेंट स्टेशन डालेंगे यहाँ DAQN। अब ये पूछ रहा है आपसे रिटेन फ्लैग। किसी भी रेक को जब हम बनाते हैं तो उसके साथ एक ये रेक आईडी जनरेट हो जाता है। अगर आप इस वैगन को यहाँ डिटैच कर रहे हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या इस वैगन के साथ इस रेक का आईडी आप रिटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यही रिटेन फ्लैग है। यहाँ यस या नो करना होता है। तो आप यहाँ यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर यस करेंगे तो आपका फ्लैग वो रह जाएगा उस रेक आईडी का। और अगर नो करेंगे डिस्चार्ज चार्ज करने चाहिए आराम बंद नहीं रखना हो जाएगा। तो बोला हूँ तो अगर आप उसको नो करेंगे तो उसका रेक आईडी उसके आगे से हट जाएगा। तो हम वाई करते हैं या नो भी कर सकते हैं, आप जो चाहे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ टाइमिंग डाल के डिटैचमेंट टाइम और F2 से सेव करेंगे। ये रीजन भी पूछता है कि रीजन आप क्यों कर रहे हैं। डिक्रीज लोड के लिए कर रहे हैं, हॉट एक्सेल के लिए कर रहे हैं, जर्नल ब्रेकेज, सिक, स्प्रिंग ब्रोकन, जो भी है आप इसमें रीजन डाल सकते हैं। तभी हम डिक्रीज लोड ही डाल देते हैं। या ये वैगन यहाँ से डिटैच हो गया। अब आप देखेंगे इस रेक में 4 वैगन ही दिखाई दे रहा है। पहले 5 था, अब ये 4 हो गया। और यहाँ भी आपको 4 वैगन ही दिखाई दे रहे हैं। एक वैगन इस तरह से डिटैच कर दिया। अब उस वैगन को आप चेक करेंगे तो इस स्टेशन के DAQN के स्टॉक एंड एंड में वो दिखाई देगा पीस मिल में जाकर के। स्टॉक में, पीस मिल में, DAQN। ये एक वैगन आपको दिखाई दे रहा है जिसका रेक आईडी ये था। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वैगन आपने डिटैच किया है। यहाँ पर इस तरह से डिटैचमेंट करते हैं।
अटैचमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस होता है। पहले आपको उस ट्रेन को, उस लोड को वहां अराइवल करना होता है, फिर वहां अटैच वैगन में जाते हैं। अटैच वैगन में जा करके और स्टेशन डालेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा वैगन है, तो उसका नंबर डालेंगे या स्टॉप ऑन हैंड पर क्लिक करेंगे, F5 करेंगे BCN लिख करके, जो भी टाइप है वैगन का वो टाइप यहाँ डालेंगे और F5 करेंगे तो जितने उस टाइप के वैगन होंगे वो दिखाई देंगे। उसमें से उस नंबर को सेलेक्ट करना होता है, शिफ्ट स्पेस बार से इसको ग्रीन करना होता है, उसके बाद एंटर करके फिर ये यहाँ आता है, यहाँ फिर इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। अभी रेक में अटैच कर रहे हैं पीसीबी में, तो इसको रेक में अटैच कर रहे हैं। फिर प्राइमरी रेक आईडी ये है, इसमें अटैचमेंट टाइम वो मांगता है आपसे, आप देंगे, फिर यहाँ डेट भी देंगे। और F2 से सेव करेंगे तो ये सेव हो गया। अब ये फिर से 5 हो गया। इस तरह से एन रूट कहीं भी किसी वैगन का अटैचमेंट डिटैचमेंट जो करना होता है वो इस तरह से करते हैं। इसके बाद इसका यहाँ से डिपार्चर हम कर सकते हैं। अब इसके बाद लोको में आप जा करके ये लोको पोजीशन से आप किसी भी लोको रिपोर्टिंग से, लोको रिपोर्टिंग, कोई भी एक लोको नंबर आपके पास अगर है, आपको पता है कि ये लोको आपके पास है, आप और सिस्टम में आपके पास दिखाई नहीं दे रहा है, सिस्टम में ये कहाँ पर है वो देखना चाहते थे, यहाँ लोको नंबर डालेंगे, F5 करेंगे, तो ये इसका पूरा डिटेल्स आपको बता देता है कि ये लोको कहाँ का है, किस रेलवे का है, किस बेस का है, क्या टाइप है इसका, ब्रेक क्या है, वैक्यूम ब्रेक है, एयर ब्रेक है, डुअल ब्रेक है, इलेक्ट्रिक है या डीजल है, डोमेन उसका क्या है, जी है कि या पी है। डोमेन गुड्स और पैसेंजर होता है, जी और पी। फिट क्या है, जी गुड्स के लिए फिट है, पैसेंजर के लिए फिट है या साइटिंग के लिए फिट है। फिर अकाउंट क्या है उसका, ट्रैफिक अकाउंट पर है। उसी तरह से सर्विस इसका क्या है, सर्विस उसका क्या है, गुड्स है, पैसेंजर है। स्टेटस नॉर्मल है, फेल है, यहाँ नॉर्मल, फेल, डेड, ये इसका स्टेटस होता है। और ये है कहाँ लोगो अभी, तो ये अराइवल स्टेटस में दिखा रहा है टूंडला में, TDLM में। तो इस तरह से, और इसका टाइमिंग भी बता देता है कि कितने बजे है। ये 9 बजे, 6 मई को 9 बजे अराइवल हुआ है टूंडला में और वहीं है अभी तक। इसको अगर आपको किसी स्टेशन पर लेना हो तो आप चला कर ले जा सकते हैं वहाँ। तो इस तरह से लोगों का पोजीशन देखते हैं। इसी तरह से इसमें एक टास्क होता है सेट इन सेट आउट करने का, लोगों का। तो उसके लिए ये सेट इन सेट आउट, सेट का इसमें ऑप्शन होता है, सेट इन का और सेट आउट का। तो सेट इन पे क्लिक करो आप एक बार। अब यहाँ लोको शेड इज नॉट वैलिड, जिस स्टेशन पे लोको शेड होगा वहां आप ये टास्क कर पाएंगे सेट इन का। इसी तरह से सर्विस अपडेट है, सर्विस गुड्स से पैसेंजर, पैसेंजर से गुड्स कर सकते, पैसेंजर से गुड्स हमें ICMS में होता है, गुड्स से पैसेंजर हमारे यहाँ से होता है G2P, FYS में होता है। तो इसका स्टेटस अपडेट भी कर सकते हैं, डेड है, पहले से नॉर्मल है, ये N फॉर नॉर्मल होता है, फिर ये डेड है या फेल हो जाता है, लोको डेड हो जाता है, गुड्स रिपेयर शॉर्टेज हो जाता है, आइडल, लोको अकाउंट, या किसी भी अकाउंट पे आपको इसको डालना हो तो वो डाल सकते हैं। ये सारी रिपोर्टिंग इस टास्क में होती है। RMS के लिए ठीक है, इससे बाहर आ जाइए।
आरएमएस में इतना काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है जगदीश जी। हाँ ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी क्वेरी हो तो इसमें एक आप नीचे जाएंगे, देखेंगे रिएक्शन में आएगा, वहां रेज हैंड कर सकते हैं, या म्यूट करके आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक साथ 10 लोग ना पूछें। सर ये बताइए, जैसे हमें फोरकास्ट नहीं मिलता, लगाता नहीं है प्रयागराज डिवीजन दोनों साइड में, खुर्जा पॉइंट पे भी नहीं लगाता, भावपुर पॉइंट पे भी नहीं लगाता। अगर लेकिन वो हमको रफली बताए थे, आप में हम 10 गाड़ी देंगे, डाउन में 12 गाड़ी देंगे, तो हम लोग अगर लगाना चाहे तो कैसे लगाए? नहीं, जब तक आपको एडजॉइनिंग डिवीजन से कोई रेक नहीं मिलेगा, कोई फोरकास्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे हैंडओवर करने में नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रयागराज को बोलना होगा कि वो आपके यहाँ के लिए ऑर्डरिंग करे या इंटरचेंज फोरकास्ट में वो रेक लगाए। तो आपको जब वो दिखने लगेगा तभी आप उसको आगे हैंडओवर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले इनकमिंग कल नीरज सर बोल रहे थे कि कुछ फ्री है उसमें हम लोग लगा सकते हैं, बता रहे थे। नहीं, अगर आप वो वहां से रेक ओरिजिनेट करेंगे आप अपने यहाँ से, तो उसका तो आप जिसको हैंडओवर करना चाहते हैं आप फोरकास्ट लगा सकते हैं। वो तो हो जाएगा, जैसे हमें प्रयागराज से मिलता है, हम प्रयागराज को हैंड ओवर करते हैं, जैसे खुर्जा पॉइंट पे मिल रहा है और हम भावपुर पॉइंट पे हैंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन तो वो आप लगा हमें खाली बोल देते 10 गाड़ी देंगे, 12 गाड़ी देंगे ना, तो वो लगाते हैं, तो हम लोग कैसे लगाएंगे अगर हम लोग लगाना चाहे तो? नहीं, बिना उसके लगाए आप नहीं लगा सकते हैं। आपको इनकमिंग में अगर मिलेगा ही नहीं तो आउटगोइंग में फिर आप कैसे नहीं लगा पाएंगे? वही ना। तो उसके लिए इनकमिंग में वो आपके यहाँ के लिए ऑर्डरिंग भी एटलीस्ट कर देगा, तो फिर आप उसको लगा सकते हैं आगे के लिए ऑर्डर करके। लेकिन अगर वो ऑर्डरिंग थ्रू, जनरली वो लोग ऑर्डरिंग थ्रू लाइन के लिए कर देते हैं अपने पूरा एनसीआर सेक्शन से। एनसीआर सेक्शन से अगर वो थ्रू करेंगे तो वो आपके यहाँ दिखाई ही नहीं देगा फोरकास्ट में। जैसे कि आगरा वाला लगा देता है, आगरा वाला लगाता है, लेकिन प्रयागराज वाला नहीं लगा। तो प्रयागराज को बोलना होगा कि आप उसको वो लगाया आपको, तब आप आगे उसको हैंड ओवर कर पाएंगे। अब जैसे सर आगरा वाला लगा दिया, जैसे हमारे न्यू टूरला पॉइंट पे, तो हम भावपुर पॉइंट पे उसको लगा। हाँ, फिर आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? वो इंटरचेंज फोरकास्ट रिपोर्टिंग में जाएंगे, इसमें जाओ। ठीक सर, सलीम जी क्लिक करो इस पे, इंटरचेंज फोरकास्ट रिपोर्टिंग। यहाँ 2 डिवीजन कर लें आप, 2 डिवीजन डालो आप, आगरा प्रयागराज डालो। इंटरचेंज पॉइंट या F6 से आप हेल्प ले सकते हैं। कौन सा आप इंटरचेंज पॉइंट है बताइए रमन जी? सर हम जैसे टूरला पे लिए और हम मेड ओवर करेंगे न्यू भावपुर पॉइंट पे। क्या कोड क्या है? BPUN BPUN ले लो आप। जैसे ये रेक दिखा रहा है, तो इसको स्क्रॉल करो राइट में आप, ये आपको दिखा रहा है। जब इसको कंफर्म कर फोरकास्ट कर देंगे आप, तो ये कंफर्म हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, डू यू वांट टू, यहाँ सेलेक्ट में जाए, एडिट में जाएंगे, फिर से जाओ एडिट में आप एक बार, सर एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट फॉर इंटरचेंज, डी सेलेक्ट फॉर इंटरचेंज। जितने रेक आपको दिख रहे हैं तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लो, पहले ग्रीन कर लो आप इसको। अच्छा, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड, ठीक है। अब क्लिक करो एडिट पे सेलेक्ट फॉर इंटरचेंज, क्लिक करो, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप सेव कर दो आप इसको। ये सेलेक्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आईसी जो है, एक मिनट, हाँ, F5 रिफ्रेश कर लो आप। अब यहाँ जो इंटरचेंज आप देख रहे होंगे, ETA के बगल में आईसी दिख रहा है आपको? ये वाई हो गया। इसी तरह से आप गाड़ियां लगाते जाएंगे, और दिन में एक टाइम आता है 12 बजे के आसपास, सारे डिवीजन जोन जो है वो अपना इंटरचेंज फोरकास्ट को कंफर्म करता है, कंफर्म फोरकास्ट। ये एक बार कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद फिर कोई आप इंटरचेंज नहीं लगा पाएंगे। तो ये तभी कंफर्म किया जाता है जब आप जितनी गाड़ियां आपको मिलनी है और जितनी देनी, मतलब जितनी गाड़ियां आपको देनी है वो अगर आप लगा देंगे, उसके बाद ही इसको कंफर्म करिए कभी भी।
अब ये हैंडिंग तो ओवर सर का ये सर जैसे इंटरनेट के थ्रू अगर हम एफओआई एक्सेस करते हैं तो कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, ये आप इसी के तो थ्रू नहीं कर ना? सकते हैं, नहीं उससे नहीं कर सकते हैं, फोरकास्ट आप यहीं से लगा सकते हैं EXE से। प्रभात जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमें फोरकास्ट जब तक नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं दे पाएंगे, है ना? जी जी जी। मगर अगर कोई ट्रेन हमारे यहाँ फॉर्म हुई है, हाँ, उसको आप दे हम सकते दे हैं, पाएंगे? उसको दे पाएंगे। आप जैसे ही ऑर्डरिंग करेंगे किसी ट्रेन का, जैसे कोई ट्रेन अगर आप ऑर्डर करते हैं खुर्जा के लिए या टुंडला के लिए, TDL मतलब टुंडला NCR के लिए, या किसी और किसी भी लोकेशन के लिए, अगर आप जैसे ही उसका ऑर्डरिंग करेंगे तो वो ट्रेन यहाँ इंटरचेंज फोरकास्ट में दिखाई देने लगेगा, उसको आप यहाँ आकर के वाई कर देंगे तो ये फोरकास्ट उनको मेड ओवर में दिखाई दे, उनको टेकन ओवर में दिखाई देने लगेगा और आपके मेड ओवर में आ जाएगा। जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, तो हैंडिंग ओवर में आपको दिखाई देगा, उनके टेकिंग ओवर में दिखाई देगा। अभी ये गाड़ियां जो है टेकिंग ओवर आपका ओपन है, तो गाजियाबाद से गया के लिए ये सब ट्रेनें बनाई गई हैं जो ऑर्डरिंग आपके यहाँ के लिए है, इसलिए ये आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। ये इसका स्टेटस खुर्ज KRJ है। और बताइए, और कुछ सवाल? और सर रेक आईडी जो रहता है ऑटो जनरेटर रहता है कि आप लोग बनाते? नहीं, रेक आईडी सिस्टम जनरेटेड होता है, उसमें आपका स्टेशन का कोड होता है, DDMMYY होता है, प्लस टाइम में आवर मिनट सेकंड, तो हमेशा यूनिक ही रहेगा रेक आईडी। कभी भी एक स्टेशन पे मतलब एक रेक आईडी सेम नहीं है, मतलब दूसरे जगह नहीं हो सकता है, तो यूनिक रेक आईडी वो सिस्टम जनरेटेड होता है। और कोई अगर किसी ने पूछना हो तो? सर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर। हेलो 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 दोबारा मोबाइल नंबर हम लोग नहीं देते। एक मिनट होल्ड करिए। पर्सनल मोबाइल नंबर हम लोग नहीं देते हैं। आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो OCC के मैसेज के थ्रू आइए। OCC मैसेज के थ्रू। मैं दिनेश देखिए अगर सबको पर्सनल देखिए उसका प्रॉब्लम ये बात ये है कि अगर सबको हम पर्सनल मोबाइल नंबर दे देंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ खैर ये तो बात सही है जी पूरा आइए। बाकी मैं दिनेश कुमार AM लोग को बोल रहा हूँ। बताइए। ये फर्स्ट टाइम इसको कैसे ओपन करेंगे? एक्चुअल में लेट से इसमें जुड़ा था, कल रिपीट करेंगे क्या इसको? नहीं, वो लॉगिन का एक ही तरीका है, किसी भी RMS या TMS किसी भी के लिए भी यूजर लॉगिन बोलते हैं उसको। आपको हर किसी को बाय नेम यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, उससे जा करके आपको लॉगिन करके एक बार दिखा दो सलीम जी आप। ये देखिए, एक मिनट पहले बैक करो, कैंसिल करो इसको। आप ये दो आइकॉन देख लीजिए, ये RMS लिखा हुआ है 9.6, ये TMS 9.5.7। ये RMS और TMS का अलग अलग होता है। इसमें आप RMS में लॉगिन करने के लिए RMS पे डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपना लॉगिन नेम जो आपको यूजर आईडी मिलेगा वो यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंशियल रखना है और शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। ये इस तरह से लॉगिन होता है। ये लॉगिन हो गया, ये आपका मेन स्क्रीन आ जाता है। इसमें जाकर के आपको सारा टास्क करना होता है। नहीं, हमको तो केवल ये देखना है कि जो गाड़ी चलती है उसका पर वैगन लोड वेट वो हम कैसे देख सकते हैं? चलिए भाई यूजर आईडी पासवर्ड। हेलो, ये ROS MAS पे मिलेगा या अलग से मिलेगा? नहीं आप लोगों को या आपको नेम यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आपको अपने डिवीजन या अपने हेडक्वार्टर से। नहीं प्रभात एक मिनट, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं हाँ जी वो हमको मेल डालेंगे। हाँ जी उनके लिए तो फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, तो उसके बेस पे आप उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ये ROS MES के थ्रू मिलेगा मेल से, कैसे मिलेगा ये? नहीं 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 नहीं, ROS के थ्रू। ROS MES ये क्या है? ये हमारे फॉइस का तो नहीं है, ये आपका नहीं है जी। क्योंकि ये क्रिस की तरफ से आया है ये मेरे मेल पे कुछ इसका आईडी पासवर्ड क्या आया है? ROS MES के द्वारा। ROS MES ऐसा कुछ तो है नहीं। RMS TMS है। RMS TMS होगा, उस टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा तो किसी से। बोले क्योंकि मेल तो चल क्या यूजर आईडी क्या है तो आपका? कोऑर्डिनेटर के थ्रू। हाँ जी, क्या यूजर आईडी है आपका? PNFCY1L। ठीक है, आप एक बार अपने यहाँ से बात कर लीजिएगा कि क्रिस के थ्रू में ये मेल आया आपको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, क्या आपको नाम? कोऑर्डिनेटर कौन है आपके? मैकेनिकल से हैं GM श्री के गौतम जी। नहीं, उनको फिर हमारी तरफ से नहीं मिला आपको, अभी कुछ और ठीक होगा। है। फिर कुछ और होगा, ये फॉइस से नहीं है। मैकेनिकल को हम लोग नहीं देखते हैं। अच्छा अनु आप बोलिए, आपने हाँ हैंड रेस किया हुआ है। सर ये क्वेश्चन है, जैसे लोको ऑन हैंड जो हम दिखाते हैं सर, अगर किसी भी स्टेशन पे हमारे कोई लोको नहीं है तो क्या हम सर कोई नया लोको क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना सर? नहीं, वो लोको आपको जहां होगा वहां से आप दूसरे स्टेशन पे लेना होगा आपको। वो एक लोको कट इन कट आउट टास्क है जो डिवीजन के पास होता है या जोन के पास होता है, तो वहां से आपको लेना पड़ेगा। वो लोग उसका कट इन कट आउट करके आपको वो लोको प्रोवाइड करा देंगे। सर एक क्वेश्चन और सर, जैसे हम अपने वॉइस RMS में लोड स्टेबल करते हैं तो कोआ में करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि लोको डिटैच करें या अटैच के साथ में स्टेबल कर सकते हैं। बट सर RMS में अगर जैसे हम लोड को स्टेबल करते हैं तो लोको डिटैच हो जाता है सर। लोको बाय डिफॉल्ट डिटैच होता है। हाँ, स्टेबलिंग का मतलब एक्चुअली होता है इसलिए सिस्टम में डिटैच हो जाता है। जी सर, तो ये अटैच के साथ में स्टेबल नहीं कर सकते सर RMS में? उसके लिए यार्डिंग करना होगा आपको। यार्डिंग करना होगा, यार्डिंग करना होगा उसको। हाँ, वही करना होगा, यार्डिंग करना होगा। सर यार्डिंग में अगर करते हैं तो सर वो रनिंग टाइम लेस माइनस हो जाएगा ना सर यार्डिंग में भी? नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो स्टेबल ही करना पड़ेगा सर। स्टेबल ही करना होगा। हाँ। जी सर, ये एक चीज और सर, जैसे हमने स्टेबल किया, लोको डिटैच हो गया, तो सर वो लोको कहाँ मिलेगा हमें? दोबारा अटैच करना होगा जैसे सर? वो लोको उसी स्टेशन पर मिल जाएगा, उसी स्टेशन में मिल जाएगा। लोको जो एंड में जाएंगे उसी स्टेशन। अच्छा सर, लोको एंड में जाएंगे वहीं पे मिल जाएगा। हाँ, वहीं मिल जाएगा सर। ये तो कोई दूसरा डिवीजन का हमारा लोको नहीं चला सकता ना सर? नहीं, कोई नहीं। अगर उसके पास आपके लोकेशन का है, लेकिन बोलिए। अगर सर हमारा आप ही के लोकेशन पे आप ही के डिवीजन का, जी सर, उसको चला सकता है, वो चला सकता है, लेकिन दूसरे डिवीजन का नहीं चला सकता। दूसरे डिवीजन, ठीक सर। एक तो सर ये क्वेश्चन था। दूसरा सर, आपने सर एक ये बताया था डेस्टिनेशन स्टेशन पे जाके टर्मिनेटिंग लोड में जाते हैं, फिर इनवर्ड नंबर टेकिंग में जाते हैं सर। वो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में जब PMS में प्लेसमेंट देते हैं तो सर उसमें टाइम पे क्लिक करना होता है सर। ये क्या सर टाइमिंग, वो जो टाइमिंग हम दे रहे हैं वो क्या टाइमिंग दे रहे हैं सर? तो आपने वो काम कितने बजे परफॉर्म किया, इनवर्ड नंबर टेकिंग? सर इनवर्ड नंबर टेकिंग का लिटिल सर मीनिंग क्या होगा? मतलब कोई भी रेक, जब आप कोई भी आपके पास इनवर्ड रेक आता है जी तो सर, उसका आप इनवर्ड नंबर टेकिंग करते हैं। इनवर्ड नंबर टेकिंग ये होता है कि आप सारे वैगन्स का नंबर लेते हैं फिजिकली भी ये काम होता है कि आप सारे वैगन का नंबर लेते हैं कि कौन BCN है, कौन सा BCN A है, BCN AHS है, या बॉक्सन है तो बॉक्सन है, बॉक्सन HL है, बॉक्सन HS है, क्या है, जिससे कि सबका चार्जिंग उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप BCN कवर्ड वैगन है सबको BCN ही आप लिख देंगे तो उसकी चार्जिंग गलत हो जाएगी। ये चार्जिंग पर्पज से BCN की चार्जिंग अलग होती है, BCN A की अलग होती है, BCN AHS की अलग होती है। इसका 61 टन होता है BCN का, 63 टन होता है BCN A का। तो इसलिए उसको सही उसकी इनवर्ड नंबर टेकिंग करनी जरूरी होती है, और उसी के लिए आप जाते हैं फील्ड में और इनवर्ड नंबर टेकिंग करते हैं। यार्ड स्टाफ जो भी होता है वहां पर वो इनवर्ड नंबर टेकिंग करके आके कंफर्म करते हैं। तो उसी को आप यहाँ कंफर्म करते हैं कि हाँ हमने इनवर्ड नंबर टेकिंग कर लिया, यही सारे
नंबर हमारे पास जी। आए हैं, नंबर को मैच करते हैं अपने फिजिकल से। जी सर। और जब इनवर्ट नंबर टेकिंग कर देते हैं उसका, फिर वो रेक जी सर। चला जाता है, रेक फॉर्मेशन में। रेक फॉर्मेशन में चला जाता है प्लेसमेंट के लिए आपके पास मिल जाता जी है। सर। सर आपने सर उसके अब बाद नहीं बताया सर, रेक फॉर्मेशन में वो दिखता है हमें, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट देने के लिए ऊपर सर एक ऑप्शन आया था प्लेसमेंट। हाँ, प्लेसमेंट का आता है, तो ऊपर अभी option इसलिए नहीं थे। दिखाया कि यहाँ प्लेसमेंट आपको कल जब टीएमएस का काम भी दिखाएंगे जी तो जी पहले सर। ऑपरेटिंग प्लेसमेंट दिखा देंगे, उसके बाद आपको कमर्शियल प्लेसमेंट सारा टास्क दिखाएंगे। ये आपको दिखा देगा कि ऑपरेटिंग प्लेसमेंट अगर आप नहीं करेंगे किसी रेक का, तो जी वो सर। रेक जो है कमर्शियल को हैंडओवर नहीं होगा, टीएमएस को हैंडओवर टीएमएस में नहीं नहीं होगा। दिखेगा। हाँ, जी जी सर। तो इसलिए अभी रेक प्लेसमेंट आज नहीं दिखाया है। जी सर। सर जैसे हम इनवर्ट नंबर टेकिंग कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, और हमें मिलता है कि 2-4 रेक जो हैं वो गलत नंबर लिखे हुए हैं, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं क्या सर? उसमें एक वैगन एट्रीब्यूट चेंज का टास्क होता है, वहां से चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाते हैं वहां, तो आप इनवर्ट नंबर टेकिंग कर देंगे उसका जब वो रेक फॉर्मेशन में चला जाएगा रेक, तो वहां जा करके आप उस वैगन गलत वैगन को डिटैच करके और सही वैगन को अटैच कर सकते हैं बिफोर प्लेसमेंट। अच्छा, वही सर क्रिएट करने वाला जो आपने बताया था, वैगन हाँ, फॉर्म फील्ड्स वाला। हाँ, वैगन इसमें फॉर्म फील्ड्स जाकर करके हाँ, और हाँ, जी। पहले यहाँ जाकर के आप उस जो गलत वैगन को डिटैच करेंगे, फिर सही वैगन को अपने यार्ड में ले आएंगे। जी सर। और यहाँ जाकर के आप जैसे अभी ये आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ यहाँ जाकर के इसमें जो वैगन कटिंग कॉर्नर में है सर। नहीं, यहाँ वैगन कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ तो आपका ये वैगन जो डिटैच करना है वो करेंगे, फिर आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे और तब आप जाएंगे वहाँ उसमें रेक वैगन ऑनर में। ओके, तो ये सर वैगन कटिंग एंड डिटैच अलग अलग चीजें हैं सर दोनों? हाँ, वैगन कटिंग तो कोई नया वैगन अगर आपको लेना होता है तब आप वैगन कटिंग करते हैं, जो वैगन सिस्टम में नहीं है। मॉडिफाई में जाके नहीं होगा सर? मॉडिफाई में जाके वैगन नंबर का चेंज करना होगा तो मॉडिफाई में जाके नहीं कर सकते हैं? वो वैगन एट्रीब्यूट चेंज होता है, उसमें जाकर के कर सकते हैं। दिखा दो एक बार सर मुझे इसको, वैगन एट्रीब्यूट चेंज। ये सर वैगन कटिंग मतलब कोई नया वैगन अटैच करना हो या अटैच करना हो नया वैगन? हाँ, कोई नया वैगन अगर आपके पास आया है जो सिस्टम में नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम में नहीं है, उसके लिए वैगन फ्रॉम फील्ड्स वाला। हाँ, तो उसके लिए वैगन जैसे ब्रांड न्यू वैगन आते हैं, नए नए वैगन इंट्रोड्यूस होते हैं, उनकी बात जी सर। जी सर। और बाकी नहीं तो आपके सारे वैगन कंप्यूटराइज टेरिटरी में होते हैं। हो सकता है वो आपके स्टेशन पर ना हो, तो अगर आपके वैगन स्टेशन पर नहीं होंगे तब भी जा करके आप उसमें जाकर के आप एंट्री ऑफ न्यू वैगन करते हैं, वैगन कटिंग में जाकर के। हाँ सर, एक्सेप्शन टास्क में जाके एंट्री न्यू वैगन फ्रॉम और इसमें जाकर के वैगन कटिंग में जाकर के उस वैगन को लेते हैं और उसको अपने उस स्टेशन पे कटिंग करते हैं। जरा वो वैगन कटिंग टास्क एक बार दिखाओ फिर से सलीम जी। स्टॉक में जाते हैं, इसमें वैगन कटिंग में जाते हैं, यहाँ वैगन मास्टर में जाते हैं, ऊपर देखिए। जी सर। पहले अपना स्टेशन यहाँ डाल लेते हैं, फिर वैगन मास्टर में जाते हैं। यहाँ जा करके उस वैगन को यहाँ उसका रेलवे, उसका वैगन टाइप और यहाँ वैगन का नंबर डालेंगे। और वो वैगन अगर फ्री होना चाहिए, कंडीशन यही होता है कि वो एम्प्टी और फ्री होना चाहिए, तभी आप उसको इस स्टेशन पर ले पाएंगे। अगर कहीं लोडेड पड़ा हुआ है तो उसको आप नहीं ले पाएंगे यहाँ। जी जी सर। अब इसको शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन हो गया, और F2 से सेव कर लेंगे। यहाँ करके इसका टाइम डालेंगे, एंटर करके F2 सेव नहीं करेंगे। अराइवल टाइम इसका अराइवल स्टेटस में आता है क्योंकि वैगन, और इसको सेव करेंगे। फिर ये सर जनरेट पीस मिल में आ जाएगा? हाँ, नहीं, ये सेव करते ही यहाँ सेव हो जाएगा, उसको आप जनरेट पीस मिल कर देंगे तो ये आपके इस TDLN के पीस मिल में ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? प्रताप सिंह जेपी और कोई हैंड रेज किए हुए था अभी? आई थिंक जयपुर कंट्रोल में हैंड रेज किया था। जयपुर कंट्रोल है कोई डीपी सर। सर हाँ बताइए। हाँ सर, ब्रिजेश बोल रहा हूँ OCC इलाहाबाद से सर।
हाँ सर, ये पूछना था कि हमारे यहाँ सेक्शन में जैसे गाड़ी चल रही है और कोई पावर ब्लॉक या कुछ इंजीनियरिंग ब्लॉक लगा, तो उतना टाइम हम माइनस करने के लिए, अगर हम मान लीजिए 75 मिनट लोड खड़ा हो रहा है, उसको हमने स्टेबलिंग दिखा दी और समय से नहीं चला पाए, और उसके बाद जब हम अटैच करने लगे तो एक्चुअल में तो लोड चल दिया और जीपीएस पावर है उसमें लगा हुआ, तो वो पावर फिर अटैच करने में दिक्कत होती है ना शायद। हाँ, जीपीएस पावर होता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो आपके यहाँ जीपीएस आरटीआई से रेमलॉट पावर होता है वो। तो सर एक्चुअली क्या किया सर एक मिनट सर, मैं बोल लूं सर प्लीज। बोलिए। हाँ, वो एक्चुअली 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो हम लोगों ने यार्ड में स्टेबलिंग दिखाई स्टेशन पे, और आईआर लाइन पैरेलल है, तो वो पावर मूव कर गया, लोड मूव कर गया, हम लोग चला नहीं पाए, तो वो एक्चुअली आईआर लाइन पे चला गया वो पावर। फिर टूडला कंट्रोल से बोल के उसको लाइट इंजन उस स्टेशन पे लाके फिर लगाना पड़ गया सर। अच्छा, तो उसके लिए आपको एक मैसेज देना होगा यहाँ पर, जो आप यहाँ पर जो स्टेशन आपके पास आईआर लाइन का है जी आपका पैरेलल में, तो उसके साथ उसको मैपिंग करानी होगी कि अगर ये लोको वहां या यहाँ दोनों में से कहीं रहे, यहाँ रहे तो वहां लग जाए, वहां रहे तो आपके पास लग जाए, तो उसके लिए मैपिंग करानी होती है। तो वो आप मैसेज कर देंगे तो हो जाएगा। जी सर। तो आप लगा पाएंगे। बात मैपिंग मेरे ख्याल हो रखी है, क्योंकि मनीष से बात हुई थी, मनीष को मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए थे। हाँ, नहीं अगर आपके पैरेलल में कोई प्रभात ये कुछ और उनका क्वेश्चन ये था कि ये कह रहे थे कि इन्होंने टाइमली लोड को नहीं चलाया। नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन उस इन द मीनवाइल तो उसमें वही उसी के लिए मैपिंग कराते हैं कि आसपास का जो स्टेशन अगर मैपिंग तो अगर हो रखी है, तो अगर मैपिंग हो रखी है तो फिर तो वही दिखेगा इनको, लेकिन अगर लोड एक्चुअल में चला गया वहां से फिर तो नहीं दिखेगा ना, और फिर नहीं दिखेगा। लेकिन वही चेक कराना पड़ेगा कि मैपिंग वाला है हुआ है कि नहीं। तो जहाँ का ऐसा केस हो तो उसको आप इनके थ्रू आप अपने हेडक्वार्टर के थ्रू मैसेज करा दीजिए, हम लोग उसका मैपिंग चेक करा लेंगे। ठीक सर, ठीक। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक मैं ओसीसी का नंबर दे रहा हूँ, जो लैंडलाइन नंबर है उसको नोट कर लीजिए। ये अभी तो वर्किंग में, मतलब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अभी वो काम नहीं कर रहा, कोई कॉल पिक नहीं करेगा उस पर, लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाएगा, कंडीशन सब नॉर्मल हो जाएंगी, तो उस टाइम पे वो वर्किंग में रहेगा। आप नंबर नोट कर सकते हैं उसका। जो सर मैं ओसीसी प्रयागराज में ही काम करता हूँ सर। नहीं, हमारे यहाँ सेंट्रल ओसीसी जो क्रिस का ओसीसी जी 011 नंबर है, नंबर बता दें सर प्लीज। जी सर बोल दो, नोट कर लीजिए। आज बोलो तो पावर 011 हाँ जी 2611 जी 6439। ठीक सर। ये अभी मतलब आप कॉल करेंगे तो शायद नहीं उठेगा। जी क्योंकि अभी सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो इसलिए अभी ये इस पे ना करें, बेटर रहेगा। आप मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम आप क्लियरली अगर लिख के मैसेज करेंगे तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये रेक और लोड में क्या डिफरेंस होता है सर? रेक एंड लोड में क्या डिफरेंस होता है सर? रेक का रेक को जब हम चलाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो लोड बन जाता है, और जब वो चल जाता है तो ट्रेन हो जाता है, ये अंतर है। तो रेक आईडी रेक का होता है, फिर लोड आईडी जनरेट होता है जब आप उसका मूवमेंट ऑर्डर दे देते हैं। जी सर। हाँ, तो ये फर्क होता है सर। एक बार सर स्टेबल दिखा देंगे सर? स्टेबल करना, स्टेबल और सर लोको का एनआरटी करना सर। लोको का एनआरटी सलीम जी, कोई रेक अगर रन में है तो आप उसको किसी स्टेशन पे स्टेबल करके दिखा दो, किसी भी डिवीजन में हो। यही वाला होगा ना जो अभी चला रहे थे, इसी को कर दो। ट्रेन अराइवल में जाओ ना। हाँ, ट्रेन अराइवल ठीक। जैसे ये है, ये डिपार्चर DAQN है, KRJN में इसका हम अराइवल करेंगे। KRJN आता है रूट में इसका?
चलो 9:40 डाल दो टाइम, 15:05। डेस्टिनेशन ही है सर ये तो, KRJ। KRJ डेस्टिनेशन, KRJ नहीं है। अच्छा अच्छा, KRIR है सर, ठीक ठीक। हाँ। ये अब अराइवल हो गया, जी ठीक है। सर। अब इसको स्टेबल स्टेबल करेंगे, कर दो। स्टेबल कर दो। अराइवल ऑलरेडी रिपोर्ट है तो। डेस्टिनेशन नहीं चेंज करना है, और इसमें जब मॉडिफाई में किसकी बैटरी लो हो रही है भाई? डिस्पोजल कोड में अरे यार वो डिस्पोजल कोड वही डालना था, अराइवल के सिस्टम में ST डालना था। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जाओ। F3 इसमें देखो, F6 एक बार बाहर आ जाओ इससे। टाइम 15 में का डालो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कहाँ से हो रहा है ये? जी सर, देख रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। स्टेबलिंग डिपार्चर में ठीक, जाके दूसरे स्टेबलिंग। इसमें रीजन आपको देना होता है हमेशा स्टेबलिंग के लिए।
स्टेबल करते ही रेक यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया यहाँ से, अब ये लोड प्लानिंग में चला गया और लोको इसका अपने आप डिटैच हो गया होगा इसका। कौन सा था स्टेशन? KRJ KRJ। ये यहाँ दिखाई देने लगा अब 9:45 में इसका स्टेटस आपको दिख रहा है इसमें, ST कोड इसका। ST सर जी सर। ST का मतलब स्टेबल टाइम, इसका 9:45 बजे आपने स्टेबल किया था, ये सारा कुछ दिख रहा है। अब इसका टाइम अभी से जब तक ये यहाँ खड़ी रहेगी तो इसका डिटेंशन में आपका नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, अब सर ये चलानी है तो फिर इसका ट्रेन ऑर्डरिंग करेंगे। ये तो रेडी होगा, ट्रेन ऑर्डरिंग करेंगे, रेडी करके ट्रेन ऑर्डरिंग करेंगे। जहां के लिए चलाना है KRJ के लिए कर दो। नाइन 50 का या 10 बजे का टाइम दे दो आप। इसमें लोको अटैच हो जाएंगे, तो जो लोको आपने अभी डिटैच किया था वो लोको भी यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए 9:45 पे सबसे नीचे लोको है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार लेंगे। जी क्रू हर बार गाड़ी चलाने के पहले आपको लगाना होगा, क्योंकि ड्राइवर आएगा तभी गाड़ी चलेगी। जी सर। इसमें आपको 2 टाइम दिख रहा होगा, एक कॉल टाइम है, एक साइन ऑन टाइम है। मतलब आपको आपने बुलाया कितने बजे था और ड्राइवर आया कितने बजे, उसने साइन ऑन कितने बजे किया। अब यहाँ डिपार्चर दे देंगे। इस तरह से गाड़ी चलेगी। जी सर। ठीक है।